नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पढ़ाकू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू सीरीज में अपना 16 तारीख 11 महीने 2023 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल जो आपका है वो है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं काउंट कीजिए। आपको ट्राइंगल्स को काउंट करना है। ट्राइंगल्स को गिनिए, फटाफट वीडियो रोक के गिनिए कितना ट्राइंगल है, कितना सुंदर सुंदर ट्राइंगल है। चलिए अब इसे गिना जाए। देखिए पहले हम सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स को गिनेंगे, है ना, फिर बड़ों पे आते हैं। एक, दो, दो हो गए। एक ये उल्टा वाला तीन, एक ये उल्टा वाला चार, चार हो गए। और एक देखिए, चार ट्राइंगल के बाद एक ये दिखाते हैं, ये एक यहां से यहां देखिए, एक ये इतने जोड़ के एक ये ट्राइंगल बन रहा है पांच। पांच ट्राइंगल हो गए। अब पांच के बाद देखिए, एक ये छह, एक ये इधर से इधर सात, एक ये इधर से इधर आठ, नौ, एक ये बड़ा वाला 10, एक ये 11 और फिर एक ये 12। 12 ट्राइंगल छोटे छोटे हो गए। 12 ट्राइंगल हो गए। अब देखिए, मतलब 12 तो हमने छोटे छोटे देख लिए, तो 12 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, 10 वाला भी नहीं होगा। अब इसके आगे देखिए कितने हैं। 12 के बाद अब बड़े वाले गिनते हैं। अब गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छह ट्राइंगल बड़े बड़े ऊपर, और एक ये पकड़िए, देखिए एक और दिखाते हैं। छह ये हो गए हैं, एक ये देखिए उल्टा वाला, एक ये उल्टा बड़ा वाला, 7 ट्राइंगल। तो 7 ये हो गए हैं, 12 और 7 19। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। रुकिए इसे इधर ले आते हैं। अगले सवाल पे देखिए, पेपर फोल्डिंग का सवाल है। जहां से मोड़ा है वहीं से खोलेंगे तो उल्टा नजर आएगा। देखिए वहीं से खोल दीजिए, ऊपर करेंगे वी उल्टा हो जाएगा, और जब इधर खोलेंगे तो 4 वी नजर आएंगे। इसमें 2 ही दिए हैं, गलत। इसमें ऊपर ही को कर दिया, उल्टा नजर आना है, गलत। अब देखिए सी पे नजरे फेरिएगा। सी जो है हमारा एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो इस तरफ आएगा। ये दो दो सी गलत दे दिए, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि ये वाला आकृति है आपकी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। फिगर कंप्लीशन का सवाल है। ऑप्शन एलिमिनेट के करिएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो जल्दी होगा और बहुत ही अच्छा होगा सॉल्व। देखिए करिए, साइड हट जाते हैं, दिख रहा होगा। चलिए देखो, यहां से यहां ये वाली जो डंडी है, ठीक है, पर ये वाली डंडी तो है ही नहीं ना, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो ये आपका ये इससे जुड़ रखा है, हाँ, फिर ये इससे जुड़ रखा है, ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इससे एक चिपकी हुई डंडी है ना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके गोला बनेगा ऐसे चिपकी हुई में, फिर ऐसे करके बनेगा, फिर ये एक ऐसे बनेगा, तो ऐसे वाला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी से लेनी होगा, ये डबल डंडी दे दी, तो डी भी नहीं होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5, सॉरी सवाल नंबर 4। चौथा सवाल देखिए, पहले डिवाइड को चेक करिए, मल्टीप्लाई, फिर अप्रॉक्स में देखिए जो आपको लाना है वो ये दोनों सेट होने के बाद आ रहा है लगभग लगभग कि नहीं। ठीक है, चलिए नाइनटी सिक्स। पहले हमें डिवाइड कहाँ दिया है, दूसरे नंबर पे दिया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे 12 में 15 का डिवाइड नहीं जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मूर्ख बच्चे इसको चेक करेंगे। मूर्ख नहीं बनना है, पेपर में स्मार्ट बनना है। ठीक है, और ये अब देखिए डिवाइड हमारा कहाँ दे रखा है, अगला हमारा लास्ट से सेकंड में दे रखा है। 7 में जो है आपका 36 का भाग नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। अब देखिए पहले पे डिवाइड आ सकता है क्योंकि 96 में 12 का भाग जाता है। अब यहां देखिए
लास्ट से सेकंड में आपको दे रखा है, ये 7 में 36 का भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 कट गए तो यही हमारा आंसर है ना। डिवाइड चेक करते ही हमारा आंसर आ गया। आगे पेपर में मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं सॉल्व करके, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर हमारा 15, फिर इंटू 7, फिर माइनस 36 इज इक्वल टू 77। 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, 105। अब 105 में कितना घटाना है, 36 माइनस करना है, तो कर दो। ये देखो इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 113, 113 में जब आप 36 घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 77 दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में देख रहे हो इतना आराम से सॉल्व करके बता रहा हूँ, और इतने प्यार प्यार से हल्लू हल्लू करते हुए चैनल को चल रहे हैं, तो हमारा इतना टाइम लग रहा है। पेपर में 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहा है इन सवालों में। इसमें देखो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कितनी फास्ट किया जा सकता है इसको। देखो जैसे कि हम देख लें लास्ट से सेकंड में हमें स्टार मिलेगा, तो स्टार होना चाहिए। लास्ट से सेकंड में हमें स्टार मिलेगा तो एक भी ऑप्शन में नहीं है, सारे ऑप्शन ही कट गए। देखो पहले क्लियर, ओहो सॉरी, लास्ट से सेकंड में स्टार नहीं मिलेगा, एक गड़बड़ हुई। लास्ट से सेकंड में हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। लास्ट से सेकंड में प्लस मिलेगा तो ये स्टार वाला कट जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये वाला होगा डब्ल्यू, आपका क्या है यहाँ पे सीधा है तो उल्टा नहीं होगा, ये वाला कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या अलग है दोनों में, यहाँ पे देखिए इसके बाद आएगा पहले आपका मिरर के नजदीक डॉलर आएगा, फिर उसके बाद ये वाला सिंबल आएगा। तो इसमें $, नजदीक दिया है और फिर ये वाला सिंबल दिया, इसमें ये वाला ये ऊपर चोंच से वी उल्टा कर दिया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, ऐसे ही होना है। अब देखो ये सवाल करते हैं, कुछ चुड़ैले मनुष्य हैं, वाह कुछ चुड़ैले मनुष्य हैं। अच्छा आप ये बताइए ये कौन सी चुड़ैले हैं जो मनुष्य बन के बैठी है। कुछ चुड़ैले मनुष्य हैं और सभी मनुष्य क्या है, ठंडे हैं। ओहो, क्वेश्चन ने कह दिया सभी मनुष्य ठंडे हैं, अदरवाइज सभी मनुष्य ठंडे नहीं होते, है ना, कुछ कुछ का खून गर्म भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, सभी चुड़ैलें ठंडी है। क्या जो ये सारी की सारी चुड़ैलें ये ठंडी है, नहीं, इनका ये भाग ठंडा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दे रखा है ये ठंडा नहीं है, तो सभी चुड़ैलें ठंडी नहीं हो सकती, तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा देखो कुछ चुड़ैलें ठंडी हैं, तो हाँ ये जो ये वाला हिस्सा है ये वाली चुड़ैलें क्या है, ठंडी है। सारी की सारी चुड़ैलें ठंडी नहीं होती, कुछ बहुत ही गर्म भी होती है, ठीक है, जो खतरनाक होती है ना। तो कुछ चुड़ैलें ठंडी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा है, दूसरा फॉलो करता है। तो दूसरा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। लीविंग लॉन्ग को ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है और लॉन्ग पोल को ईस्ट साउथ लिखा जाता है। पूछा क्या है, देखो पहले वॉर्स पूछा है, तो वॉर्स देख लो कहां पे है। वॉर्स का कोड कहां पे दे रखा है, ये रहा। स्टार वॉर्स को वर्ल्ड और 4 कहा जाता है, तो वर्ल्ड और 4 इनका कोड भी कॉमन होगा। अब देख लो स्टार पोल स्टार को साउथ वार्ड कहा जाता है, तो स्टार का कोड वार्ड आ गया। तो अगर स्टार का कोड वार्ड है तो वॉर का कोड क्या होगा, 4। वॉर्स का कोड क्या होगा, जो पूछा है उसका कोड होगा 4, तो 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए देखिए सर्कल बाहर आ गया, ठीक है। देखो फिगर सीरीज मैंने आपको बताया 2 ही टाइप की चलती है मैक्सिमम हमने देखा है, या एक आपकी अल्टरनेट वाली, एक आपकी सीरीज में। इसमें हमें सीरीज में देखने को मिल रही है, इसमें अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। देखो इसमें क्या हुआ है, सर्कल बाहर आया है, अंदर नई एक फिगर आई है। ये देखो ट्राइंगल बाहर आया है, अंदर नई फिगर आई है। ये वाली फिगर बाहर आई है, फिर अंदर एक नई फिगर आई है। तो अगली बार ये जो ये आपको दे रखा है फिगर, ये वाला बाहर आएगा और अंदर एक नई फिगर आएगी।
ये बाहर इसमें नहीं है, ये बाहर इसमें नहीं है, इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं, अंदर एक सर्कल दिया है, जबकि सर्कल रिपीट नहीं होगी, कोई नई फिगर आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा गया है कि 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं डाइस में, 6 के अपोजिट बताइए, 6 के अपोजिट बताइए क्या आएगा। 6 के अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। देखिए 6 और 2 दे रखा है, 6 और 2 मतलब 4 के अपोजिट 3 है, ठीक है। अब देखिए यहां देखिए, यहां क्या क्या दे रखा है, मैं 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, अच्छा यहाँ पे तो सारी अलग दे रखी है, तो इसमें हमें ये लगाना चाहिए, एक साइड कॉमन है तो ये क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 दोनों में कॉमन है तो इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 3 6 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 5, तो 6 के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एक आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उसको देखने की जरूरत नहीं रही। ये सवाल सॉल्व करो, इसमें क्या होगा देखो, जो भी लॉजिक लगाने की आप सोच रहे हो ऐसे सवालों में, मैंने आपको कहा है पहले आप लास्ट डिजिट पे ट्राई करें, अगर लास्ट डिजिट पे वो लॉजिक लग जाता है जो भी आप लगाने की सोच रहे हो, तब आप फर्दर आगे बढ़ो, अदरवाइज आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जब वो लास्ट डिजिट पे नहीं लग रहा तो पूरी संख्या पे क्या लगेगा, तो पहले लास्ट डिजिट पे ट्राई करते हैं। प्लस का 3, प्लस का 3, तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर रहा होगा इसमें प्लस का 3 क्या होगा, 9 में जब आप प्लस का 3 करोगे तो आपको लास्ट डिजिट 2 मिलेगी, क्योंकि 12 की लास्ट डिजिट 2 होती है ना, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब इसमें फंस गया, आप चेक करना पड़ेगा, उसकी अगली वाली डिजिट देख लो, पक्का इसमें अगर लास्ट डिजिट में जोड़ने का है तो यहाँ पे भी जोड़ने का होगा। 4 जुड़ रहा है यहाँ पे, 6 से 0 कब आएगा, 10 बनाने के लिए 4 जुड़ेगा, तो यहाँ पे भी 4 जुड़ेगा, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट थी इसमें हमारा क्या जुड़ रहा था, 4 जुड़ रहा था, 4 और 3 43 जोड़ना है, तो 9 में 3 12 और एक हाथ से 4 4 8 और एक 9, तो 92 होगा लास्ट 2 डिजिट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, 5 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं एक रेखा में, तो आपको बताना है क्या आएगा, चलो सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं हमारे, अच्छा ये क्या है, आई जे और के ठीक बीच में बैठा है, आई जो है जे और के बीच में बैठा है, ठीक है। के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, बस समझने के लिए लिखा है। के एच के ठीक बाएं बैठा है, के एच के जो ठीक बाएं बैठा है, तो के को अगर हम इधर बैठाएंगे तो एच को इधर बैठाएंगे, तब इधर से एच के ठीक बाएं आएगा, ठीक है। एल दाएं छोर पर बैठा है, अगर एल दाएं छोर पर बैठा है, एच हम इधर बैठा देंगे, के इधर बैठा देंगे, आई इधर बैठा देंगे, आई इधर बैठा देंगे, जे इधर बैठा देंगे, तभी तो हमारा पूरा बनेगा। पांचों व्यक्तियों को बैठा दिया, पूछो जो, देखो क्या पूछा है, बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बाएं छोर पे आपका जे बैठा है, ठीक है, तो आपका जे इज द राइट आंसर, जे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आपको बताना है, एम्बेडेड फिगर कौन सी है, देखो यहां पे देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। चीजें डायरेक्ट दिखे तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो ये आपको ऐसे करके ये सर्कल बना दिया, ये यूं बना दिया है, और फिर आपका एक यूं करके ये बना दिया है, और एक ये यूं देखो आ रहा है, और ये यूं बनाया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लगाओ अल्टरनेट वाला लॉजिक, 1 2 1 2, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें 2 लॉजिक लगे हैं, तो जो यहां से यहां जाने में फॉलो हुआ होगा वही लॉजिक यहां से यहां जाने में फॉलो हुआ होगा। तो देखो बी यहां नीचे से ऊपर आ गया, तो यहां पे x यहां से ऊपर आ जाएगा, इधर x आएगा, x से स्टार्ट होने वाले हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। अब देख लो दोनों में अलग क्या है, ट्राइंगल और यू का फर्क है, तो अब देख लो यहां से अगर यू नीचे आ गया है तो यहां से भी यू क्या है, नीचे आ जाएगा, यहां से यू नीचे आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है।
अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी वही वाला है, लगाओ। वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। देखो इसमें देखो सारी फिगर्स एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैं डबल लॉजिक आपको दिखा भी देता हूँ क्या लग रहा है, ठीक है। ये देखो, जैसे देखो एच एक बार देखो यहां से ऊपर गया, ठीक है, यहां से एच ये ऊपर गया, और देखिए यू यहां से क्या है कोने से बीच में आ गया, पहला लॉजिक। अब देखो बी यहां से क्या है हो रहा है, बी यहां से इधर चला जा रहा है इस कोने पे, ठीक है। मैं एक बार दूसरे पेन से दिखा दूं आपको। ये देखिए दूसरा लॉजिक ये कहता है कि बी यहां से यहां कोने पे चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें फिर ये पहला लॉजिक लगा है, तो अब आप देखिए ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर देखो जा रखा है, 9 इधर चला जाएगा तो इधर जाएगा, देख रहे हो। तो वही अल्टरनेट लॉजिक वाली सीरीज है ये, तो इसमें सॉल्व कर लो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ स्मार्ट वर्क पेपर में करो तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देख लो बी अगर हमारा यहां से कहां पहुंच रहा है, उधर कोने में पहुंच रहा है, तो एस हमारा उधर कोने में पहुंचेगा। एस कोने में इन दो ऑप्शंस में दे रखा है। अब देख लो इधर कोने में बताओ क्या आएगा। इधर कोने में क्या है, यू आया है, कहां से, बीच से उठ के आया है, तो यहाँ पे 9 उठ के इधर बीच साइड में कोने में आ जाएगा, यहाँ पे 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है, 9 कोने में। अगले सवाल पे आ जाओ। सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन में देखिए सीरीज घटती हुई चल रही है, तो माइनस या डिवाइड का लॉजिक, और डिवाइड भी लग नहीं रहा क्योंकि डिवाइड में बहुत ज्यादा नंबर कम होता है, इसमें भी हल्का हल्का नंबर कम है, तो मतलब यहां से यहाँ क्या है, माइनस का कुछ लॉजिक है। तो माइनस देखो, माइनस का 3, ये माइनस का कितना है, माइनस का 7, माइनस का 3, और फिर ये कितना आ रहा है, माइनस का 5, माइनस का 5। तो फिर यहाँ माइनस का 3 करूँ, यहाँ माइनस का 3 करूंगा, अगर अल्टरनेट लॉजिक है तो माइनस का 3 करने में 5 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो क्या अल्टरनेट में -3 हुआ है, और यहाँ पे एक सीरीज चलती चली है -7 -5, फिर उसके बाद क्या है -3 आएगा, जो भी उसमें माइनस होगा। ये जैसे हम अल्टरनेट की चलिए तो हम अल्टरनेट में भी देख सकते हैं। देखो दिखाऊं तुम्हें चीज, यहां से यहाँ -8, यहां से यहाँ -8, तो यहां से इसका अगला अगर पूछा गया होता तो -8 0 होता। अब यहां से यहाँ देख लो ये कितना किया गया है, यहां से यहाँ कितना हुआ है -8, तो यहां से यहाँ जो हमें क्वेश्चन मार्क में पूछा है इसमें -8, 13 में से जब आप -8 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, 5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है, वही बता दिया। ये वाला है, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके देखिए। करिए, पहले डिवाइड चेक करो। 72 में 5 का डिवाइड नहीं जाता है, पहले नंबर पे डिवाइड दिया है, 72 में 5 का डिवाइड करोगे पॉइंटों में आंसर आएगा, और पॉइंटों में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी चेक करना मूर्खता होगी, ऑप्शन नंबर बी कभी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ चेक कर लो, सेकंड नंबर पे पहले में दे रखा है डिवाइड, तो सेकंड नंबर पे आ सकता है क्योंकि 64 में 8 का भाग जाता है। यहाँ दूसरे नंबर पे डिवाइड दिया है, दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 में 7 का डिवाइड नहीं जाता है। यहाँ पहले नंबर पे डिवाइड देखा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा, दोनों में से कोई सा भी आपका आंसर हो, आपको एक ही चेक करना है। एक चेक करते ही आपका अगर वही आंसर होगा तो आपका एक चेक करते ही आंसर मिल जाएगा, और अगर वो आंसर नहीं हुआ तो बचा हुआ ऑप्शन जो बच गया है वही हमारा आंसर होगा, तो एक ही चेक करना है आपको। चलिए 72 में +5 × 7 -64 अपॉन में 8 = 45 आना चाहिए। 8 हो जाएगा माइनस का, 7 5 35 हो जाएगा। अब 35 में से 8 घटाओगे फिर 72 जोड़ोगे तो किसी कीमत पे आपका 45 नहीं बनेगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा, पहला आंसर नहीं है। जब पहला आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एक बार चेक करके दिखा देता हूं आपको। देखो पेपर में जब अपने हम सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो जो बचा हुआ है वही आंसर होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं तो यहाँ पे आपको क्लास में दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो चेक करके दिखा रहा हूँ।
वरना आपको किसी को पढ़ाना थोड़ी है वहां बैठ के, एग्जामिनर को पढ़ाने बैठ जाओ जो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देख लो 72 में जब आप 8 जोड़ोगे तो आपको 80, और 80 में से आपको 35 जाएगा तो 45, 45 ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बताइए। देखिए पूरा सॉल्व किए बगैर आंसर निकालेंगे। प्लस का 2, L12 N14 प्लस का 2 प्लस का 2, P16 R18 प्लस का 2, तो P16 R18 प्लस का 2 आएगा। यहाँ पे प्लस का 2 करोगे आप, प्लस का 2 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा R18 पे। R से ऑप्शन चालू होगा, R से 3 ऑप्शन चालू हैं। अब देखो सेकंड लेटर चेक कर लो, I9 पे आता है K11 प्लस 2, A1 पे आता है C3 पे आता है प्लस का 2, A1 पे आता है C3 पे आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब अगला चेक कर लो, N14 P16, तो यहाँ पे T20 V आएगा, लास्ट से थर्ड में V आएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करो। 5 के अपोजिट पूछा है आपको, 5 के अपोजिट बताना है, तो 5 के अपोजिट कैसे फाइंड करोगे। देखो दोनों में एक फेस कॉमन है, जब एक फेस कॉमन हो तो उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 3 2 1, यहां हो जाएगा 3 4 6, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन है उसके अपोजिट वो होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा, जैसे 5, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, और 3 आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, सेट का सवाल है, वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपको आंसर दिख गया होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 6 11 इंटू 3, 15 इंटू 6 15 इंटू 3, मतलब अगर आपको दिया है सेट, तो ये आपको क्या दिया है, सेट ए बी सी, जो आपका ए है ए बी सी में जब आप सी को 6 से भाग करोगे और जब आप ए को 3 से भाग करोगे तो आपको क्या है बी मिलेगा, दोनों केस में, दोनों केस में बी के इक्वल टू होगा, ठीक है, यही पैटर्न है। अब देखो 19 या 57 होता है, 17 या 51 तो है, लेकिन 17 छिंग 102 नहीं है, 19 या 17 या 51 और 19 छिक 17 छिक 102। अगला सवाल डाइस का सवाल, देखिए 4 के अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट बताना है तो बताइए। चार के अपोजिट बताने के लिए हम ये दो ले लेते हैं, देखिए 6 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो पकड़े क्लॉकवाइज घुमा दो, 6 2 4 6 3 5, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा 5 आएगा, 5 आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीरीज का सवाल है, देखिए प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 प्लस का 3, तो अगला भी हमारा प्लस का 3 आएगा जो कि होगा हमारा पी। पी से तो सारे ऑप्शन चालू थे, बेवकूफी थी चेक करना, पेपर में एक ऑप्शंस पे भी नजर रखना, ठीक है। अब देखो प्लस का 3 प्लस का 3, तो यहां भी प्लस का 3, तो यहां प्लस का 3 करोगे तो आपको मिलेगा ई, ई होगा सेकंड नंबर पे। ये देखो अब लास्ट वाला चेक कर लो, बी आपका 2 पे, फिर ये आपका कितना आ रहा है माइनस का 3, यहाँ पे कितना है आपका y से v माइनस का 3, और फिर आपका v से s माइनस का 3, तो s में जब आप माइनस का 3 करोगे, s 19 पे आता है, माइनस 3 करने पे 16, 16 पे आपको p मिलेगा, मतलब लास्ट में p होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आओ, ये अच्छा सवाल है डाइस का, वीडियो रोक के इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ हमारे तो रीजनिंग अच्छी है, वो भी इस सवाल को जरूर ट्राई करें, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। डाइस में इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। चलिए करिए, देखो इसमें क्या है, फोल्ड करने पे कौन सा हमें दिखाई देगा, कौन सा आप डाइस बना सकते हो, वो बोला गया। आप ये जानते हो कि अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं, तो अल्टरनेट वाले अगर अपोजिट होते हैं
तो हमारा ये जो आपको दे रखी है ऐसी करके एरो, इसके अपोजिट एक ब्लैंक होगा, 3 आपको ब्लैंक भी दे रखे हैं। देखिए इसके अपोजिट ये वाला होगा, इसके अपोजिट ये वाला होगा और इसके अपोजिट ये वाला होगा, और इस वाली फिगर के अपोजिट आपकी ये वाली फिगर होगी, और इस वाली फिगर के अपोजिट आपकी एक सर्कल वाली फिगर होगी। पर इस तरीके से तो आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्लैंक तो साइड में आ सकता है ना, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है कि अपोजिट वाला ही ब्लैंक हो, और भी ब्लैंक हो सकते हैं। अब आप क्या लगाओ, यहाँ पे क्लॉकवाइज चेक करो। क्लॉकवाइज क्या कहता है, देखो आपका पहले सर्कल, फिर एक ये लेटा हुआ ये जो सिंबल दे रखा है आपको ईंट का, फिर एक ये एरो, ठीक है। तो पहले सर्कल, ठीक है, और सर्कल की तरफ कोई मुंह क्या कहते हैं इसका खड़ा हुआ होगा, दे रखा है बिल्कुल सही, और फिर उसका इसकी तरफ को मुंह होगा कौन सा, एरो का, क्लॉकवाइज दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो सकता है, पहला ही ऑप्शन है वैसे तो, क्योंकि जब सही हो गया तो ठीक है यही। अब देखो बाकी वो गलत करते हैं, बाकी क्यों गलत है। अब देखो ब्लैंक के बगल में एरो, फिर हमारा क्या है सर्कल, ठीक है। ब्लैंक के बगल में एरो नहीं है, ये ईंट सा दे रखा है, फिर सर्कल है, तो यहाँ पे एरो आनी चाहिए थी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी क्या है, सी में आपको पहले दे रखा है एक, पहले ईंट सा है, फिर एरो है, फिर आपका सर्कल है, ईंट सा है, एरो है, फिर सर्कल है। लेकिन देखो जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये जो ईंट का ये ऐसा पतला सा साइड है, इस तरफ को होगा एरो का मुंह, ठीक है, इस तरफ को होगा एरो का मुंह। लेकिन इनमें क्या है, पतली वाली साइड की तरफ नहीं है एरो का मुंह, एरो का मुंह क्या है सर्कल की तरफ को कर दिया है, एरो का मुंह ये सर्कल की तरफ को दे दिया गया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, इमेजिन करना है दिमाग में कैसा फोल्ड होने पे वो दिखेगा, ठीक है, यही तो इस सवाल में अच्छा है। अब देखो ब्लैंक फिर एरो का मुंह, ठीक है, और फिर हमारा ईंट। चलो अगर मैं मानता हूं, पहले तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो मैं अगर ये ब्लैंक मान के चलता हूं तो ये उल्टा आ रहा है, जबकि उल्टे में थोड़ी होगा, ये नहीं हो सकता। मान लो एरो में भी होगा तो भी नहीं होगा। देखो एरो मानी मैंने यूं है, एरो के बाद ईंट फिर ब्लैंक, एरो के बाद ईंट फिर ब्लैंक, ठीक है। लेकिन एरो का मुंह भी तो देख लो किस तरफ है, एरो का मुंह क्या है, ईंट के तरफ होना चाहिए, जिस तरफ ईंट सी ये खड़ी है उस तरफ को मुंह होना चाहिए, जबकि क्या है एरो का मुंह ऊपर दे दिया, और ये ईंट खड़ी की तरफ नहीं है, ये पतला वाला साइड की तरफ नहीं है, ये ईंट तो क्या है ऐसा आना चाहिए मुंह। इस तरीके का होना चाहिए, ये लेटा हुआ दे दिया, जबकि ये लेटा हुआ नहीं होगा, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम लगाना, चलिए करिए। देखिए इसमें क्या है, ये वाली फिगर हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऐसे करके यूं है, फिर ये आपका ऐसे करके एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अलग अलग पासे दिए हैं, आपको बताना है क्या, एक के अपोजिट बताना है, एक के अपोजिट क्या है, तो एक के अपोजिट फाइंड करिए। देखिए 6 दे दिया, 6 3 1, तो 6 4 2, तो मतलब एक के अपोजिट आपका क्या आएगा, 2 आएगा। दो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी को क्या, इसको भी पकड़ के देख सकते थे, देखो क्लॉकवाइज, अच्छा हम ऐसे भी तो देख सकते थे 6 और 3 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है बच गए आपस में अपोजिट, एक के अपोजिट 2। ऑप्शन नंबर सॉरी सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 जहां से खोला है वहीं से उल्टा नजर आएगा, वी सारे ऊपर को दे दिए, ये नहीं होगा, ठीक है। कोने पे टेढ़े में होंगे, ठीक है। ये अंदर बाहर क्यों दे रखा है भाई, पेपर खोलोगे तो सबका मुंह अंदर को होगा, और दो ही वी नहीं होंगे, जब ऊपर को खुलेगा तो उल्टे में भी वी होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये था हमारी 16 तारीख 11वां महीना, ठीक है,
16 तारीख 11 महीना 2023 शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, इस वीडियो में हमने एग्जाम अप्रोच वाले सॉल्यूशन कराए हैं। और हाँ, तैयारी अगर कर रहे हो तो अभी से ही प्रैक्टिस और तैयारी चालू कर दो। ये कोई इस भ्रम में ना बैठे कि अभी दिसंबर में पेपर है, अभी तो बहुत टाइम है ना। बेटा टाइम कितनी जल्दी निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए तैयारी अपनी जोर शोर से करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।